आज एशिया के उस कोने में एक बेहद चिंताजनक मोड़ देखने को मिल रहा है जहां शीघ्र ही एक नए जंग का मोर्चा खुल सकता है। सीमा पर सिर्फ एक पैर की सरहद क्रॉस नहीं हुई बल्कि चेतावनी हुई भरी गोलीबारियों की। डीमिलिटराइज जोन में लगभग 20 सैनिकों के सीमा पार जाने के बाद साउथ कोरिया ने फायर कर दिया। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या बात कहीं आगे बढ़ गई है? आज हम इस पूरे घटनाक्रम को हर एंगल से देखेंगे, जिसमें शामिल है इसका कारण, प्रतिक्रिया और असर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौधन और कड़क के इस सेगमेंट में हम स्वागत करते हैं आपका। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से दक्षिण कोरिया के 20 सैनिकों को लगी है गोली। यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाद एशिया में जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है। जंग का ये मोर्चा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच खुला है। दरअसल उत्तर कोरिया के लगातार उकसावे की कार्रवाई के बीच दक्षिण कोरिया ने उसके 20 सैनिकों पर गोलियां दाग दी। दक्षिण कोरिया की इस कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच के तनाव को बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया पड़ोसी देश हैं। उत्तर कोरिया को जहां रूस और चीन जैसे देशों का सपोर्ट मिलता है, वहीं दक्षिण कोरिया के समर्थन में जापान और अमेरिका है। चलिए पहले समझते हैं कि पीछे इसके कारण क्या है। कोरियाई प्रायद्वीप में दक्षिण और उत्तर की नो मेनेस लैंड यानी डीमिलिटराइज जोन डीएमजेड है, एक लगभग 250 किलोमीटर की लंबी भूरेखा जिस पर दोनों देश अभी भी तकनीकी रूप से युद्धविराम की स्थिति में है, लेकिन शांति का पैमाना बहुत ही नाजुक है। इस प्रकरण में 18 जून 2024 को दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि लगभग 20-30 उत्तर कोरियाई सैनिक डीएमजेड के उस हिस्से में सैनिक सीमा रेखा यानी एमडीएल मिलिट्री डिमार्केशन लाइन पार कर गए हैं। दक्षिण कोरिया के स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर है कि बफर जोन में किम के सैनिक बारूदी सुरंग बिछा रहे थे, जिससे बफर जोन में उत्तरी कोरिया का विस्तार हो गया और यह घटना गैंगवॉन प्रांत के श्योरवान की है। दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने पहले उत्तर कोरिया आर्मी को चेतावनी दी, नहीं मानने पर फायरिंग की गई। कहा जा रहा है कि फायरिंग के बाद उत्तरी कोरिया के सैनिक पीछे हट गए। सीमा पर करीब 20 सैनिक बारूद बिछाने आए थे। दक्षिण कोरिया की सेना ने चेतावनी जारी की, घोषणा की और अंततः चेतावनी भरी गोलियां यानी वार्निंग शॉट्स चलाई गईं, जिसके बाद ये सैनिक लौट गए। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उल्लंघन जानबूझकर नहीं था। घने जंगल, सीमा रेखा का स्पष्ट होना और उपकरण लेकर वहां काम करना, ये कारण इस मामले में सामने निकल कर आए हैं। दोनों के बीच तनाव के हालात कैसे बने हैं, आइए समझते हैं। पहला, उत्तर कोरिया के हाल ही में कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। एक मिसाइल तो ऐसे वक्त में दाग दी जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान दौरे की घोषणा की थी। दूसरा, दक्षिण कोरिया लगातार उत्तर कोरिया पर परमाणु हथियार खत्म करने का दबाव बना रहा है। किम जोंग उन ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। किम की बहन का कहना है कि यह किसी भी कीमत पर नहीं होगा। और तीसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह एपेक शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तर कोरिया उससे पहले अमेरिका को अपनी शक्ति का आभास करा रहा है। लेकिन इस घटना ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, क्या यह सिर्फ सीमा पार आई है या किसी बड़े रणनीतिक बदलाव की नई शुरुआत? तो घटना का विवरण कुछ इस प्रकार है कि सुबह करीब 8:30 बजे स्थानीय समय पर डीएमजेड के केंद्रीय सेक्टर में करीब 20 से 30 उत्तर कोरियाई सैनिक सीमा पार करते देखे गए। इन सैनिकों के पास अनुमानित और तरह तरह के उपकरण थे, जैसे पिक्सेस आदि, जो सीमा लाइन के पास जमीन पर काम करते हुए देखे गए। दक्षिण कोरिया की सेना ने पहले रेडियो वार्निंग और घोषणाएं जारी की, फिर चेतावनी के रूप में गोली चलाई और भाग गए। अब प्रश्न उठता है, ये वास्तव में काम करते हुए गलती है या फिर वाकई में ये क्रॉसिंग थी, जैसे दक्षिण कोरिया दावा कर रहा है? ये इसके पीछे कोई नियोजित प्रहार या ट्रायल रन था? विश्लेषक कह रहे हैं कि किस तरीके से ये एक आक्रामक संकेत है, उस समय भी बड़े हैं जब उत्तर कोरिया ने गुब्बारे भेजे, सीमाओं पर नई बाड़ें लगाई और खदानें लगाई हैं। इसका मतलब है सिर्फ सीमा पार नहीं बल्कि रणनीतिक बदलाव हो सकता है। दक्षिण कोरिया की ओर से कहा गया है कि उन्होंने सीमा रेखा का उल्लंघन की गंभीरता को लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे छोटे छोटे उल्लंघन लगातार हो रहे हैं और इन्हें अब निर्दोष गलती नहीं माना जा सकता। वहीं नॉर्थ कोरिया ने इसे डेलिबरेट प्रोवोकेशन कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दक्षिण कोरिया ने जानबूझकर गोली चलाई है। असल में दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। दक्षिण ने कहा कि वो अपने तट पर सीमा रक्षात्मक उपायों को आगे बढ़ा रहा है और उत्तर कोरिया ने कहा कि वो दक्षिण कोरिया की गतिविधियों को युद्धविराम समझौते का उल्लंघन है। इसी बीच अमेरिका और चीन सहित अन्य क्षेत्रीय ताकतों में भी इस विकास को बेहद सावधानी से देखा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कोरिया का मामला नहीं है बल्कि एशिया प्रांत में, प्रशांत में शक्ति संतुलन का संकेत है। अब बात करते हैं कि इस घटना के क्या बड़े निहितार्थ हो सकते हैं। सैन्य तनाव में वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा क्रॉसिंग आगे भी होती रही तो एक सीमा विवाद जल्दी से गोलीबारी या बड़े सैन्य प्रतिकार में बदल सकता है। दूसरा, राजनयिक मोर्चे पर असर।
दक्षिण और उत्तर के बीच पहले ही ठंडे व्यवहार वाले रिश्ते हैं, लेकिन ये एक नया मोर्चा खोल सकता है। उदाहरण के लिए वार्ता प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। तीसरा, क्षेत्रीय रणनीति में बदलाव। उत्तर कोरिया ने रूस युद्ध में हिस्सेदारी की रिपोर्ट भी सामने रखी है, जिससे उसकी सैन्य गतिविधियों को वैश्विक नजर में देखने की आवश्यकता बढ़ी है। चौथा, मानव और सामाजिक जोखिम। डीएमजेड क्षेत्र में किसी गलती जैसे माइन विस्फोट या गोली लगना आम नागरिकों या सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों के लिए गंभीर हो सकता है। इस पूरे परिदृश्य में यह घटना सिर्फ सीमा उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि कोरियाई प्रायद्वीप पर अब एक नए मोर्चे का खुलना संभव हो गया है। तो आगे इस पर क्या हो सकता है? क्या दक्षिण कोरिया सीमा पर और कड़े कदम उठाएगा, जैसे ज्यादा रक्षा तैनाती, खदानें या एयर पेट्रोल बढ़ाना? दूसरा, क्या उत्तर कोरिया इस घटने को बड़ी सैन्य कार्रवाई के रूप में लॉन्ग मिसाइल परीक्षण या सैन्य अभ्यास या मीडिया चेतावनी के जरिए करेगा? तीसरा, क्या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ जैसे यूनाइटेड नेशन या आसियान इसे बीच में लाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस तरह की घटनाएं युद्ध की दिशा में धकेल सकती हैं, या फिर दोनों ही पक्ष इसे हल्के उल्लंघन के रूप में नियंत्रित रख पाएंगे? हमें यह देखना होगा कि अगले हफ्तों में कौन सा कदम उठाया जाता है, बयानबाजी या वास्तविक सैन्य कार्रवाई। आज हमने देखा कि कैसे एक घटना लगभग 20 सैनिकों का सीमा पार जाना और चेतावनी भरी गोलीबारी सिर्फ एक छोटी घटना नहीं है, बल्कि एशिया प्रशांत की शक्ति राजनीति का प्रतीक बन गया है। इस मोर्चे पर अब निगाहें जमी हुई हैं। क्या ये सिर्फ एक और सीमा उल्लंघन है, या अब एक नए जंग के मोर्चे खुलने की शुरुआत? ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।